कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये विज्ञापन 12 फरवरी 2024 की डेट पर रिलीज़ किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इसी विज्ञापन पर हम चर्चा करेंगे जो कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेमेतरा की तरफ से जारी किया गया है। ये जो विज्ञापित पद हैं वो दरअसल पीएमसी स्कूल्स के लिए हैं और इसमें किस किस कैटेगरी में पोस्टिंग होनी है और किस तरह की पोस्टिंग होनी है इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ पेंशन बाड़ा रायपुर का एक पत्र क्रमांक का रेफरेंस दिया जो नंबर है 4771 और इसके रेफरेंस में वो कहते हैं कि निर्देशों के तहत पीएमसी शासकीय प्राथमिक शाला उघरा विकासखंड बेमेतरा, पीएमसी शासकीय प्राथमिक अभ्यासशाला बेमेतरा विकासखंड बेमेतरा, पीएमसी शासकीय प्राथमिक शाला सरदा और विकासखंड बेरला तथा पीएमसी शासकीय प्राथमिक शाला अमोरा विकासखंड नवागढ़ और पीएमसी शासकीय प्राथमिक शाला घोटवानी विकासखंड साजा। तो अलग अलग विकासखंडों में ये अलग अलग स्कूल्स हैं। इनमें अंशकालीन योगा प्रशिक्षक आब्लिक खेल प्रशिक्षक आब्लिक शिक्षक इस पद पर अस्थायी रूप से सेवा हेतु योग्यताधारी आवेदकों से स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ध्यान रखें, आवेदन मंगाने का जो तरीका है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का है। इसके अलावा किसी और माध्यम से आप अपना आवेदन ना भेजिए। आवेदन कब तक भेज पाएंगे तो उसके लिए उन्होंने डेट निर्धारित की है 13 फरवरी से लेकर के आपको 22 फरवरी के बीच अपना आवेदन सबमिट कर देना है। तो उस हिसाब से आपके पास लगभग एक सप्ताह का समय है। 22 फरवरी से पहले शाम 5 बजे तक आपका आवेदन कार्यालय में पहुंच जाए, इस बात की व्यवस्था करें। अब संस्थाओं में कहाँ कहाँ क्या क्या पद हैं उसको समझ लेते हैं। पहले पीएमसी शासकीय प्राथमिक शाला उगरा विकासखंड बेमेतरा की बात करें तो योग आब्लिक खेल शिक्षक आब्लिक प्रशिक्षक एक पद है और 3 माह की अवधि के लिए पूरे नियुक्तियां की जा रही हैं। तो 31 मार्च 2024 तक आपकी पोस्टिंग रहेगी। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में न्यूनतम शारीरिक शिक्षा का डिग्री या फिर शारीरिक शिक्षा संबंधी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री या फिर बीपीएड या योगा की डिग्री होनी चाहिए। ये इसमें अनिवार्य योग्यता में लिखा गया है। इसके अलावा बाकी जो और 4 स्कूल्स हैं जिसमें प्राथमिक अभ्यासशाला बेमेतरा, प्राथमिक शाला सरदा, प्राथमिक शाला अमोरा, प्राथमिक शाला घोटवानी, इन सब में भी एक एक पद हैं। इसी तरह से खेल प्रशिक्षक के और कुल मिलाकर के 5 पद पूरे जिले में नियुक्त किए जा रहे हैं। जिले के अलग अलग विकासखंडों में ये नियुक्तियां होनी हैं और सबके लिए समयावधि 3 माह की बताई गई है, 31 मार्च 2024। अब ये संभवतः जनवरी से गणना की जा रही होगी क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च तब ये 3 महीने का समय पूरा होता है। अब अभी की स्थिति में इसमें 3 माह लिखा है, साथ में 31 मार्च 2024 तक लिखा है। चूँकि विज्ञापन फरवरी के माह में है तो मुझे थोड़ा सा ये बात स्पष्ट नहीं हो रही। हम ये मान के चल रहे हैं कि 31 मार्च 2024 तक के लिए ये वैकेंसी आपके पास है। आवेदक चयन प्रक्रिया के संबंध में कुछ जानकारियां जो इस पत्र में लिखी गई उसको मैं साझा कर दूं कि आपका पारिश्रमिक 10,000 रुपया एक मुश्त होगा प्रतिमाह। पद पूर्णतः अस्थायी है। सेवा असंतोषप्रद पाई जाएगी तो आपको हटा दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया में आपको शारीरिक शिक्षा स्नातक या योग में स्नातक के प्राप्तांक का 90% और अनुभव का 2 अंक अर्थात अधिकतम 5 वर्ष में 10 अंक, तो इस तरह से मेरिट लिस्टिंग हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है, जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर महिलाएं हैं तो उनको आयु में शिथिलता मिलेगी। इस विज्ञापन के आधार पर आपको नियमित भर्ती की कोई प्राथमिकता या छूट नहीं दी जाएगी और किसी तरह का आप दावा नहीं कर पाएंगे। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और इसके लिए 10वीं कक्षा की अंक सूची आपको संलग्न करना पड़ेगा ताकि ये बात सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी आयु सीमा सही है या नहीं है, आप आयु सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं। चयनित योग शिक्षक या खेल प्रशिक्षक को किसी प्रकार का टीएडीए नहीं दिया जाएगा। आपको सूची की सूचना जो है वो इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी, इसमें से फिर आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए और बाकी जानकारियों के लिए मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक को आप क्लिक करें, क्लिक करके आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कुल मिलाकर के वो एक जानकारी का तरीका हो जाएगा जिससे आप आवेदन पत्र भी डाउनलोड कर पाएंगे और उस आवेदन पत्र को भर करके निर्धारित तिथि से पहले सारे दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में पहुंचा सकेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है आपको सही ढंग से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।